थ्योरी की बात चली है तो ये देखते हैं इस मॉड्यूल में कि क्राइटेरिया क्या है अच्छी थ्योरी का। थ्योरी पावरफुल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उससे ज़्यादा रिसर्च जनरेट होती है अगर वो फ्यूअर स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा सी अकरेंसेस को या वाक़यात को या बिहेवियर को एक्सप्लेन करे। तो ज़ाहिर है थ्योरी किसी एविडेंस या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी। ये थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ प्रोसेसेस जो कि बिहेवियर में हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में हो रहे हैं, उनको बयान करेगी। और वो इस तरह बयान करेगी कि आप उससे मफरूज़ा कायम कर सकें, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बना सकें। और वो स्पेसिफिक प्रिसाइज हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट करने के लिए आप अगले मरहले यानी एक्सपेरिमेंट की तरफ जा सके। ये एक थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, ये एक मयार है, क्राइटेरिया है जिससे हम किसी थ्योरी को थ्योरी कहते हैं। उसके बगैर तो वो थ्योरी नहीं कहला सकती। थ्योरी किसी भी फिनोमेनन को एड्रेस कर सकती है। ह्यूमन डोमेन में देखें या एनिमल डोमेन में देखें, तो किस तरह कोई भी एनिमल जो है वो कोई बिहेवियर लर्न कर सकता है। जैसे सर्कस के एनिमल हैं, उस पर कंडीशनिंग की थ्योरी बहुत अप्लाई हुई भी है। आपने देखा ही होगा कि ट्रेन करने के लिए वो उनको कोई ट्रीट देते हैं, कोई खाना देते हैं, फिर वो वही हरकत उनसे करवा लेते हैं। और बंदर से लेके घोड़े, हाथी और बहुत से जानवर से ट्रेन हो जाते हैं। तो थ्योरी आपको एक फिनोमिनन को एड्रेस कर रही है, लर्निंग बिहेवियर अमंग एनिमल्स, टीचिंग अ सर्टन बिहेवियर टू चिल्ड्रन। ये एक फिनोमिनन है और थ्योरी जो है उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगी कि बच्चे इस तरह क्यों करते हैं या उन्हें इस तरह करना कैसे सिखाया जा सकता है। ये एक थ्योरी का क्राइटेरिया है कि वो फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स रखे। अब साइकोलॉजी की एक थ्योरी की मिसाल लेते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे कोई भी बिहेवियर या किरदार या अमल सीखते हैं दूसरों को कॉपी करके, जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं। अब ये एक कॉमन जनरलाइजेशन है, आप सबने ये ऑब्जर्वेशन की होगी। ये थ्योरी ऐसी ही बहुत सी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है कि बच्चे कॉपी कर करके बिहेवियर देख रहे होंगे और कर रहे होंगे। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से जो थ्योरी बनी और उससे जो हाइपोथेसिस बने वो बहुत स्पेसिफिक थे। तो इस थ्योरी ने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया कि ये फिनोमिनन को एड्रेस कर रही है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको हाइपोथेसिस फराहम कर रही है। तो मसलन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में हो चुके हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। वो ये हैं कि अगर बच्चे किसी बड़े को एक डॉल को मारते हुए देखते हैं तो वो वही वाला बिहेवियर कॉपी करते हैं। ये एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो बेंड्यूरा ने किया था और इसमें बच्चों की वो वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें पहले बड़े ने किया और बच्चे ने बिल्कुल उसी तरह हिट किया। बच्चे एग्रेशन सीखते हैं मॉडलिंग के ज़रिए। इसमें से ये जनरल थ्योरी बनी सोशल लर्निंग की। इसी तरह बच्चे अगर किसी को टॉय शेयर करते देखते हैं तो वो या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते देखते हैं। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है कि जब कोई बड़ा बच्चा अपना टॉय किसी को दे रहा होगा तो छोटा बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। हमेशा नहीं ज़रूरी कि आपको अपने एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट मिले, लेकिन आपकी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि वो और तरीक़ों से इसको टेस्ट कर चुके हैं कि बच्चे कॉपी करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको आप हाइपोथेसिस बना के चल सकते हैं। थ्योरी तो आपको हाइपोथेसिस बनाने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्राउंड ही फ्राहम करती है ना, और आपके नताइज की जिम्मेदार थ्योरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि 100% कोई भी थ्योरी तमाम बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती और ना ही हर एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली सेम होता है। अगर ऐसा हो तो थ्योरी का मकसद ही कोई नहीं है। यानी उसका क्या फ़ायदा है कि हमें पहले से पता है कि ऐसा ही होगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मसलन एक दूसरी थ्योरी है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल लोफिंग एक फिनोमिनन था। ये साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में और काम करने वाले लोगों में, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जब ज़्यादा लोगों को एक ही टास्क दी जाए तो वो थोड़ी एफर्ट पुट करते हैं और जितनी वो अकेले होते तो करते
उतनी कोशिश वो ग्रुप एक्टिविटी में नहीं करते। ये पहले इंडस्ट्री में ये चीज़ टेस्ट हुई थी। साइकोलॉजी में जब आई तो ग्रुप के अंदर काम करने को स्टडी किया गया। सोशल लोफिंग से मुराद ये है कि जब हम इकट्ठे हों, सोशली कनेक्टेड हों और ग्रुप के साथ काम कर रहे हों, तो हम कुछ टहलने और भटकने लगते हैं, ईजी हो जाते हैं। अब इससे ये थ्योरी उन्होंने निकाली कि और लोगों की मौजूदगी में हम कम जिम्मेदारी और एहसास जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं, कम हो जाती है ये। तो लेटने और डार्ले ने स्टडीज़ की थी सोशल लोफिंग की। इससे ये समझ आई कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम किस तरह से लैब में लाया जा सकता है जो कि आम जिंदगी से आ रहा है। तो ये भी एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी कहते हैं। थ्योरी से डिडक्शन यानी एक नतीजा सा निकाला, उसके ऊपर फिर डेटा लिया और डेटा से आपने फिर थ्योरी की तरफ गए। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस कहा जा रहा है साइंस में, साइकोलॉजी में। और ये डेटा को प्रिडिक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये प्रोसेस जो है घूमता है। चाहे आप पहले ऑब्जर्व करें और थ्योरी बनाएं, या आपके पास थ्योरी हो उससे आप एक डिड्यूस करें, एक मफरूज़ा कायम करें, उसको टेस्ट करें और उसके बाद आप फिर थ्योरी की तरफ वापस जाएं। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। एक अच्छी थ्योरी वो है जिसे डिस्प्रूव किया जा सके। अभी ये बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, इंडक्शन एंड डिडक्शन दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं, दोनों के फ़ायदे हैं। और सोशल लोफिंग मसलन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए एक जनरल थ्योरी बन गई डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और इस थ्योरी ने फिर फर्दर मफरूज़ों को गाइड किया और सिचुएशंस में, मसलन बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन। सड़क पे अगर कोई गिर जाए तो बहुत सारे लोग हों तो कोई भी मदद नहीं करने आता, और अगर 2 लोगों, कम लोगों, तो ज़्यादा मदद मिलती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। डिफ्यूजन नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि कोई और आके बचा लेगा।